हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। देखो, हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं इससे पहले मैंने करवाए थे एएमआरएस के पीवाईक्यूज। ठीक है, वो सब के सब क्वेश्चन लिए गए थे 11th-12th की एनसीईआरटी से। ठीक है, अपनी जो ज्योग्राफी की बुक है 11th-12th की, उनसे ही सभी क्वेश्चन लिए गए थे। और ऐसे ही अभी तक हमने 50 क्वेश्चन देखे हैं और आगे के क्वेश्चन भी जहाँ तक मैंने देखे हैं केवीएस में और एनवीएस में। ठीक है, यहाँ भी 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वहीं से पूरे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि एनसीईआरटी के बिना ये वाले एग्ज़ाम क्रैक हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए अपने चैनल पे मैंने चला रखा है एमसीक्यू सीरीज़ एनसीईआरटी की। और अभी अपनी चल रही है क्लास 11th की बुक है मानव भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है, तो उसमें 8-9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और जो स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम है या ज्योग्राफी का कोई भी एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट हो, स्कूल लेक्चरर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा प्रकार्यात्मक वर्ग से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन एक है प्रशासनिक नगर चेन्नई, दूसरा है सांस्कृतिक नगर वाराणसी, तीसरा है खनन नगर धनबाद, चौथा है मनोरंजन एवं स्वास्थ्य नगर ब्रोकन हिल्स। तो कौन सा आंसर इसका नहीं होगा, मतलब प्रकार्यात्मक वर्ग सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें 3 सही होंगे और एक इसमें गलत है। तो पहला दिया हुआ है प्रशासनिक नगर चेन्नई। देखो, प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर है 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। ठीक है, और पेज नंबर है 96 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और आप इस पेज पर जाकर इसे और डिटेल में देख सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रशासनिक नगर। देखो, प्रशासनिक नगर क्या होते हैं, तो मतलब वे नगर जहाँ सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, तो उनको कहा जाता है प्रशासनिक नगर। तो इसमें चेन्नई चेन्नई इसका सही आंसर है। और एनसीईआरटी में अपने और दिए हुए हैं, वो है अल्बेनी, ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और एक है विक्टोरिया, विक्टोरिया शहर, ये है ब्रिटिश कोलंबिया में। ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो एनसीईआरटी में प्रशासनिक नगर चेन्नई, अल्बेनी और विक्टोरिया ये भी दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है, मतलब सही सुमेलित हो रहा है, तो पहला इसका नहीं होगा। दूसरा है प्रशासनिक नगर, सांस्कृतिक नगर। तो सांस्कृतिक नगर कौन से होते हैं, मतलब वे नगर जिनकी पहचान ही जो धार्मिक केंद्र हैं या ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हीं के आधार पर उनकी पहचान होती है। तो ऐसे नगर जो है सांस्कृतिक नगर होते हैं। इसमें है वाराणसी। देखो, वाराणसी सही है, ये सांस्कृतिक नगर है। इसके अलावा और एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जेरूसलम, जेरूसलम, मक्का, जगन्नाथपुरी और बनारस या वाराणसी। ठीक है, तो पहला भी इसका सही सुमेलित है, तो पहला भी दूसरा भी सही सुमेलित है, तो दूसरा भी इसका सही आंसर नहीं होगा। तीसरा है खनन नगर। खनन नगर कौन से होते हैं, वे नगर जहाँ पे खनन कार्य अधिक होता है, मतलब खनिज निकाले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ वो नगर कहलाएंगे खनन नगर। इसमें धनबाद, देखो धनबाद सही है। और इसके अलावा एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है ब्रोकन हिल्स। ठीक है, ये कहाँ है, ब्रोकन हिल्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और ये चांदी और सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। ये वाली जो खाने हैं वो चांदी और सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो तीसरा भी सही सुमेलित है, तो ये भी इसका सही आंसर होगा। चौथा है मनोरंजन एवं स्वास्थ्य नगर ब्रोकन हिल्स है। तो अभी हमने देखा ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में है, चांदी और सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। तो चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो मनोरंजन और स्वास्थ्य नगर कौन से हैं, ये देख लेते हैं हम। ये है, मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता देती हूँ मैं आपको, वैसे तो बहुत सारे हैं। मियामी शहर है और एक है पणजी। पणजी क्या है, मनोरंजन नगर है ना। ठीक है, और इसके अलावा भी इस पेज नंबर पर और भी बहुत सारे नगर दिए हुए हैं, उनको भी आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। जैसे औद्योगिक नगर है, परिवहन नगर है। ठीक है, औद्योगिक नगर में जैसे दिया है पिट्सबर्ग, जमशेदपुर। ठीक है, जहाँ पर सर्वाधिक उद्योग स्थापित है। और एक जैसे है परिवहन नगर, तो इसमें सिंगापुर, मुगल सराय। ठीक है, तो इनको आप इस पेज नंबर पे और जाकर अच्छे से देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन एक है 33%, दूसरा है 45%, तीसरा है 56%, चौथा है 48%। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ये वही 12th क्लास की बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसी से लिया गया है और इसका चैप्टर है 10 से, जिससे पहले वाला क्वेश्चन लिया गया है, वहीं से ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और पेज नंबर है इसका 94, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर 10 जिसका नाम है मानव बस्ती, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें दिया है, देखो वहाँ पर एक सारणी बनाकर दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देखो, उसके अकॉर्डिंग तो मतलब वो 2017 के डाटा है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग है यहाँ पर 54%, लेकिन ऑप्शन में 54% नहीं है, तो इसके आसपास हमें दिया हुआ है 56%। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर 3 सही हो जाएगा कि वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो ये हो जाएगा 56%। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नगरों के समूहों में विस्तृत बड़े महानगरीय प्रदेश के लिए किसने मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन एक है पैट्रिक गेडिज, दूसरा है वाल्टर बर्ली ग्रिफिन, तीसरा है ली कार्बूजियर, चौथा है जीन गॉटमैन। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है 12th क्लास की बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर है, जहाँ से यही 10वां चैप्टर है मानव भूगोल, मानव बस्ती सॉरी, और पेज नंबर है 98। देखो अभी तक 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों के तीनों इसी चैप्टर से हैं, ठीक है। ये है 96 पर, जहाँ इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि संनगरों के समूह में विस्तृत बड़े महानगरीय प्रदेश जिनको मेगालोपोलिस कहा जाता है, तो ये शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द दिया था मेगालोपोलिस, इसको कहा जाता है विश्व नगरी भी कहा जाता है, ठीक है, विश्व नगरी। तो ये शब्द 1957 में जीन गॉटमैन ने दिया था, जीन गॉटमैन ने ये शब्द दिया था। तो पहला है पैट्रिक गेडरीज, ठीक है, पैट्रिक गेडिज। तो पैट्रिक गेडिज ने, इन्होंने दिया था 1915 में सन्नगर, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में, इस बार एग्जाम में पूछा है कि मेगालोपोलिस शब्द किसने दिया, आगे पूछ सकता है कि सन्नगर जो है ये किसने बताया है, तो 1915 में बताया है पैट्रिक गेडिज ने। तो सन्नगर क्या होते हैं? देखो बहुत सारे मतलब अलग अलग नगर मिलकर के एक विकसित नगर का निर्माण करते हैं, तो उसको कहा जाता है सन्नगर। तो सन्नगर की परिभाषा या फिर सन्नगर शब्द किसने दिया है? ये पैट्रिक गेडिज ने दिया है। और कब दिया है? 1915 में दिया है। देखो इनकी डेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी साथ साथ में याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, तो इसको अच्छे से देखना है, ठीक है। तो इसमें मेगालोपोलिस शब्द देखो पहला गलत हो जाएगा, पैट्रिक गेडिज तो हमने देख ही लिया। वैसे तो मेगालोपोलिस शब्द इसको विश्व नगरी भी कहा जाता है, और 1957 में जीन गॉटमैन ने दिया था। तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। लेकिन हम जैसे हर क्वेश्चन में देखते हैं, चारों ऑप्शन को हम अच्छे से देखते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी हम देखेंगे। पैट्रिक गेडिज देख लिया, दूसरा है इसमें वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। देखो इसका वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन है, कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी है, ठीक है। तो इसका प्रमुख योजनाकार था कौन? ग्रिफिन, ठीक है। तीसरा है ली कार्बूसियर, ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ली कार्बूसियर जो अपना चंडीगढ़ शहर है उसके योजनाकार कौन थे? ये थे ली कार्बूसियर, ठीक है। चंडीगढ़ शहर है उसका मास्टर प्लान किसने तैयार किया था? ये किया था ली कार्बूसियर ने। तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेगालोपोलिस शब्द दिया है, इसको विश्व नगरी भी कहा जाता है 1957 में जीन गॉटमैन ने। पैट्रिक गेडिज ने सन्नगर दिया है 1915 में। वाल्टर बर्ली ग्रिफिन ने दिया है, मतलब कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है उसके प्रमुख योजनाकार थे। और जो कार्बूजियर है ये चंडीगढ़ शहर का जो मास्टर प्लान तैयार किया था, और जीन गॉटमैन का हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय पतन नहीं है? ऑप्शन एक है हुगली, दूसरा है एथेंस, तीसरा है मैनचेस्टर, चौथा है ड्यूसबर्ग।
तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर है इसका 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पेज नंबर है इसका 87 जहाँ से आप इस क्वेश्चन को डिटेल में देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा अंतर्देशीय पतन नहीं है, मतलब 3 पतन अंतर्देशीय है और एक इसमें से अंतर्देशीय नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो अंतर्देशीय पतन क्या होते हैं, मतलब ऐसे पतन जो समुद्र तट से दूर होते हैं लेकिन किसी नहर या नदी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ये समुद्र तट है, ठीक है, ये समुद्र तट है और यहाँ है कोई पतन, ठीक है, तो ये किसी नहर या नदी के द्वारा जो है समुद्र तट से जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको कहा जाता है अंतर्देशीय पतन। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से पतन अंतर्देशीय है। अंतर्देशीय पतन में देखो हुगली अंतर्देशीय है क्योंकि ये जो है हुगली नदी पर, हुगली जो पतन है ये कलकत्ता पतन जो है, कोलकाता पतन हुगली नदी पर है, ठीक है। तो कोलकाता पतन जो है किससे जुड़ा हुआ है, मतलब इसको कोस्टल एरिया से कौन जोड़ रहा है, ये हुगली नदी जोड़ रही है, तो ये एक अंतर्देशीय पतन में आ जाएगा। तो पहला इसका सही हो जाएगा, अंतर्देशीय पतन है। दूसरा है एथेंस, देखो एथेंस इसका सही आंसर नहीं होगा। एथेंस और यूनान में है, एथेंस एंड यूनान का ये है एक बाह्य पतन है, बाह्य पतन, ठीक है। और एथेंस और यूनान का एक ही बाह्य पतन है जिसका नाम है पेरियस, ठीक है। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा क्योंकि ये बाह्य पतन का एग्जाम्पल है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखो मैनचेस्टर भी एक नदी के द्वारा जुड़ा, एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये भी अंतर्देशीय पतन हो जाएगा। एक है ड्यूसबर्ग और एक है मैनहिम। ये दोनों पतन जो है ये राइन नदी से जुड़े हुए हैं, ठीक है, राइन नदी पर स्थित हैं। कौन कौन सा, ड्यूसबर्ग और मैनहिम, ये राइन नदी पर है। और एक है मिसिसिपी नदी पर है मेम्फिस, ये भी देख लेते हैं, हो सकता है आगे मिलाने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए। मिसिसिपी नदी पर, देखो इस पेन से सही से लिखा नहीं जाता है तो बोल रही हूँ तो उसको आप ध्यान से सुन सकते हैं। मिसिसिपी नदी पर है मेम्फिस पतन। तो एक बार फिर से इनको फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अंतर्देशीय पतन क्या होता है। अंतर्देशीय पतन मतलब ऐसे पतन जो समुद्री तट से दूर होते हैं लेकिन किसी नहर या नदी के द्वारा पतन से जुड़े हुए होते हैं, तो उनको कहा जाता है अंतर्देशीय पतन। इसका एग्जाम्पल है जैसे कोलकाता पतन है जो है हुगली नदी पर स्थित है, और मैनचेस्टर पतन है ये एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, और राइन नदी पर स्थित है मैनहिम और ड्यूसबर्ग, और मिसिसिपी नदी पर स्थित है मेम्फिस पतन। और ऐसे ही हमने देखा एक बाह्य पतन है, ये है पेरियस, एथेंस और यूनान का बाह्य पतन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग रूट उशापालाता दर्रे से गुजरता है। ऑप्शन 1 है पार साइबेरियन, दूसरा है पार कैनेडियन, तीसरा है पार दक्षिणी अमेरिकन, चौथा है पार ऑस्ट्रेलियन। सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका चैप्टर है 8 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार, और पेज नंबर है इसका 67 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसमें पूछा है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। देखो पार का मतलब होता है मतलब उस चीज़ के आर पार, एक किनारे से दूसरे किनारे तक, मतलब उसको जोड़ने वाला रेल मार्ग, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग रूट उशापालाता दर्रे से गुजरता है। तो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला दिया हुआ है साइबेरियन, पार साइबेरियन। देखो जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ठीक है। इसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर, ठीक है, 9322 किलोमीटर। और ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो या यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, केवीएस एनवीएस, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से हमेशा 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये जो पार साइबेरियन है इसकी लंबाई है 9322 किलोमीटर। और देखो ये जो है ये
पश्चिमी किनारे पर इसके एक शहर स्थित है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। ठीक है, तो पार साइबेरियन इसका सही आंसर नहीं हो जाएगा, पहला इसका गलत है। पार साइबेरियन विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9322 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूर्व में पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। दूसरा है पार कैनाडियन। ठीक है, तो पार कैनाडियन इसकी लंबाई है 7050 किलोमीटर। ठीक है, और ये भी जो पूर्व में मतलब जो अटलांटिक तट पर एक शहर स्थित है इसका हैलिफैक्स को पश्चिमी तट पर यानी पश्चिम में प्रशांत तट है, वहाँ पर इसका शहर है वैंकूवर, जिसको पार कैनाडियन रेल मार्ग जोड़ता है। मतलब पार कैनाडियन रेल मार्ग इसकी कुल लंबाई है 7050। पूर्व में अटलांटिक तट पर स्थित हैलिफैक्स को पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित शहर वैंकूवर से जोड़ता है। तो ऑप्शन 2 भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है पार दक्षिणी अमेरिकन। देखो ऊसाबालाटा दर्रा है, ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और ये पार दक्षिणी अमेरिकन जो रेल मार्ग है इस पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चौथा भी देख लेते हैं, पार ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो पार ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे को पश्चिमी किनारे से जोड़ता है, तो इसमें आ जाएगा पश्चिम में है पर्थ। ठीक है, पर्थ को पूर्व में सिडनी से जोड़ता है। ये चार ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखो पार साइबेरियन 9322 किलोमीटर पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। पार कैनेडियन 7050 किलोमीटर। देखो इसको है ना मतलब कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। जो पार कैनेडियन रेल मार्ग है इसको कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। तो ये पूर्व में मतलब जो पूर्व में जो अटलांटिक तट है उस पर एक शहर है इसका हैलिफैक्स, उसको पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित शहर है वैंकूवर उससे जोड़ता है। और पार ऑस्ट्रेलियन पश्चिम में पर्थ को पूर्व में सिडनी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रादेशिक समूह का मुख्यालय सही सुमेलित है? ऑप्शन 1 है आसियान बैंकॉक, दूसरा है CIS मिन्स्क, तीसरा है EU वियना, चौथा है ओपेक ब्रुसेल्स। तो सबसे पहले देखते हैं, ये क्वेश्चन क्लास 12th की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और इसका चैप्टर है 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पेज नंबर है 86 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। वहाँ पर एक टेबल बनाकर दी हुई है जहाँ पर एक साइड में मुख्यालय है और एक साइड में ये प्रादेशिक समूह दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें पूछा है कि मुख्यालय सही सुमेलित है, कौन सा प्रादेशिक समूह है जिसका मुख्यालय इनके सामने सही दिया हुआ है। देखो पहला है आसियान, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। देखो पहला ही इसका आंसर गलत हो जाएगा, पहला इसका गलत हो जाएगा क्योंकि आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। जकार्ता कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताना। ठीक है, जकार्ता है इंडोनेशिया में। ठीक है, तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में। तो आसियान की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आसियान की फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दूसरा है CIS मिन्स्क। ठीक है, तो CIS ऑप्शन इसमें पूछा है मुख्यालय सही सुमेलित है, तो पहला दूसरा इसका सही हो जाएगा। जो CIS है उसका मुख्यालय मिन्स्क में ही है। देखो CIS की फुल फॉर्म क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CIS का मुख्यालय कहाँ है? मिन्स्क में। तीसरा भी देख लेते हैं, EU क्या है? यूरोपीय यूनियन, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ठीक है, और जो ओपेक है उसका मुख्यालय है वियना में। तो ये उल्टा करके यहाँ दिया हुआ है, तो ये दोनों भी इसके गलत हो जाएंगे। ओपेक क्या है? ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन रेल मार्ग रोटरडम से निम्नलिखित किस स्थान तक नौकायन योग्य है? ऑप्शन 1 है बेसल स्विट्जरलैंड, दूसरा है स्टटगार्ट जर्मनी, तीसरा है डॉर्टमंड जर्मनी, चौथा है नैन्सी फ्रांस। तो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर 8 से। ठीक है,
और पेज नंबर है इसका 74 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि राइन जलमार्ग रोटरडम से, मतलब रोटरडम एक शहर है, ये कहाँ है, ये है नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड का एक शहर है। रोटरडम से और कहाँ तक जो राइन नदी है वो नौका योग्य है, तो ये जो एक शहर है बेसल स्विट्जरलैंड का, वहाँ तक राइन नदी जो है नौकायन योग्य है। तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। राइन जलमार्ग नीदरलैंड के रोटरडम से स्विट्जरलैंड के बेसल तक नौकायन योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन एक है बिग इंच पाइपलाइन यूएसए में स्थित है। दूसरा है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया में है। तीसरा है अलास्का राजमार्ग का विस्तार लॉस एंजल्स से अलास्का में एंकरेज तक है। तीसरा है पार कनाडियन राजमार्ग वैंकूवर और सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्लास 12 की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर है उसका 8। तो इस चैप्टर से ये अलग अलग पेज नंबर से ये लाइन उठाई गई है, तो एक पेज नंबर इसका नहीं होगा, लेकिन चैप्टर 8 ही है जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है बिग इंच पाइपलाइन यूएसए में स्थित है, तो पहला इसका सही है। बिग इंच लाइन जो है जो मैक्सिको की खाड़ी से यूएसए के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ तक तेल पहुँचाने का कार्य करती है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, दूसरा भी सही है। तीसरा है अलास्का राजमार्ग का विस्तार लॉस एंजल्स से अलास्का में एंकरेज तक है, तो ऑप्शन 3 भी इसका सही है। चौथा है पार कनाडियन राजमार्ग वैंकूवर और सेंट जॉन नगर को जोड़ता है। देखो अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में देखा था जो पार कनाडियन रेल मार्ग है वो किस किस को जोड़ता है, ये जोड़ता है मतलब चौथा इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पार कनाडियन रेल मार्ग पूर्व में तो हैलिफैक्स को, ठीक है, हैलिफैक्स शहर है इसका अटलांटिक तट पर, ठीक है। तो पश्चिम में एक शहर है वैंकूवर, उससे उसको जोड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है सेंट जॉन नगर, तो ऑप्शन इसका 4 गलत हो जाएगा, सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस समुद्री मार्ग को वृहत ट्रंक मार्ग कहा जाता है। ऑप्शन 1 है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दूसरा है स्वेज नहर मार्ग, तीसरा है पनामा नहर मार्ग, चौथा है उत्तरी प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 12 की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, चैप्टर है 8 परिवहन एवं संचार और पेज नंबर है इसका 71 जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें पूछा है कि किस समुद्री मार्ग को वृहत ट्रंक मार्ग कहा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है उसी को जो है वृहत ट्रंक मार्ग कहा जाता है। ये समुद्री मार्ग जो उत्तर पूर्वी यूएसए को उत्तर पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है और विश्व का लगभग 25% जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो इसी समुद्र मार्ग से होता है, लगभग 1/4 भाग, ठीक है। जो विदेशी व्यापार है वो इसी समुद्री मार्ग से होता है, इसीलिए इसको वृहद ट्रंक मार्ग कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। दूसरा भी देख लेते हैं स्वेज नहर। तो स्वेज नहर हम सभी जानते हैं कि ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। तीसरा है पनामा नहर अटलांटिक मतलब पूर्व में अटलांटिक तट को पश्चिम में प्रशांत तट से जोड़ती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है, ये करती है पनामा नहर, ठीक है। और बाकी डिटेल में जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें हम इनको पूरे डिटेल से देखेंगे कि ये नहर कब बनी, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितनी गहराई है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका उत्तरी प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग। देखो ये जो उत्तरी अमेरिका है उसके उत्तरी अमेरिका के जो ये पश्चिमी तट है उसको मतलब उत्तरी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी तट को एशिया के उत्तर पूर्वी तट से जोड़ता है, ठीक है। कौन सा मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय समुद्री मार्ग अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग को एशिया के उत्तर पूर्वी भाग से जोड़ने का काम करता है, ठीक है।
अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्धपतन है? ऑप्शन 1 है विशाखापट्टनम, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को, तीसरा है साओ पाउलो, चौथा है माराकाइबो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्लास 12 की बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और चैप्टर है 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। पेज नंबर है 87, जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्धपतन कौन सा है। देखो 87 पे एक डायग्राम चित्र बना के दिया हुआ है और उसी के नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्धपतन है। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं और बाकी के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों या पढ़ाने का तरीका सही लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आगे की वीडियो भी ऐसे ही लाती रहूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।